अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आपको जो है वो एक अलग तरीका नज़र आ रहा होगा वीडियो में, यानी मैंने जो है अब स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ाया करूँगा आगे, यानी स्लाइड के थ्रू समझाया करूँगा और पढ़ाया करूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और आपको जो है वो बेहतर क्वालिटी मिलेगी वीडियो की। यानी पहले जो है वो मैं आपको जो है वो कैमरे के थ्रू पढ़ाता था, यानी बुक को जो है वो रीड कर देता था और बुक से पढ़ा देता था आपको, तो क्वालिटी जो है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी और आपको जो है वो समझने में भी और आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट आपने जो है मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करना है कि ये जो मैंने नया तरीका शुरू किया है ये फ़ायदेमंद है या नहीं है आपके लिए। तो इसमें जो है आपको वॉइस क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी पहले से, और आपको जो है वो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और स्लाइड जो है वो आपके सामने आ रही होंगी। और मैं जो है वो पॉइंट आउट भी कर दूंगा कि कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्या चीज़ जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपने जो है वो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है, अपने फ़ीडबैक से कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके बताएं कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है या जिस तरह मैं पहले आपको पढ़ाता था वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे जो है वो पता चल सके कि किस तरह से आपको जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी रहती है, ताकि मैं जो है वो उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँ और आप जो है वो बात को अच्छी तरह समझ सकें। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की वो मैंने आपको जो है वो कैमरे के थ्रू पढ़ाया, लेकिन आज के बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो जो है मैं आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट आपने जो है अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, ताकि मुझे जो है वो पता चले कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी और आपको इस तरह से अच्छी तरह समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आप जो है मुझे राय देंगे, अपनी राय से आगाह करेंगे, तो मैं जो है वो जो चेंजेस की ज़रूरत होगी वो चेंजेस करूँगा और जो है वो और बेहतरी लाऊँगा, जिससे जो है वो और बच्चों को भी फ़ायदा होगा आपकी राय से और उनको भी जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट आपने जो है मुझे ज़रूर बताना है। तो स्टूडेंट अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स जो है मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, जैसा कि आपको लिखे हुए नज़र भी आएंगे नोट्स जिस तरह मैंने लिखे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि नोट किस तरह लिखे हैं मैंने। तो आपको जो है ये नोट्स चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जो है इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टूडेंट आज जो है हम क्या काम करेंगे, आज जो है हम अपना यूनिट 5.2 करेंगे और यूनिट 5.2 में क्या करना है, हमें एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन फुल्ली एंड पार्शली पोलाइटली। देखें स्टूडेंट, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, तो हम दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी जो है वो हमारे मुताबिक काम करे, तो हम जो है वो इत्मीनान हो, यानी हमें जो है वो अच्छा लगे। तो स्टूडेंट अगर कोई जो है वो हमारी राय के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, यानी हम जो काम चाहते हैं वो नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। और अगर कोई जो है वो हमारी राय के मुताबिक यानी हम जो चाहते हैं वो काम कर रहा है, तो इसे सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। अब जो है आप बॉल पड़ी हुई है सामने और आपका जो है वो कोई भाई या दोस्त वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो बॉल जो है वो आपको उठा के दे दे। अगर उसने जो है वो बॉल आपको उठा के दे दी तो आप जो है वो खुश होंगे, यानी सेटिस्फाई होंगे, तो ये होगी सेटिस्फैक्शन। अब आपने उसे बोला कि बॉल उठा के दो, लेकिन उसने जो है वो आपको बॉल उठा के नहीं दी, मना कर दिया, कहा कि खुद उठा लो, तो आप क्या होंगे, नाराज़ होंगे। तो ये क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन। यानी अगर आपका कोई काम कर दे तो आप जो है वो सेटिस्फाई होंगे और अच्छी तरीके से काम करे तो आप जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और अगर जो है आपका कोई काम ना करे और मना कर दे तो आप जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, तो आपने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है आपको। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, आपको जो एक्सरसाइज नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क इन पेयर्स, यानी आपने जो है वो पेयर में काम करना है, यानी आपका दोस्त भी होगा आपके साथ और आप भी होंगे और दोनों मिल के काम करेंगे। और किस तरह करना है, वन स्टूडेंट शुड टेक द रोल ऑफ शमा एंड द अदर डैट ऑफ अहमर। देखें स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने जो है वो शमा का रोल करना है और एक ने जो है वो अहमर का करना है। अब आप जो है वो अहमर का कर लें, अगर आप बॉय हैं तो आप जो है वो अहमर का कर लें रोल, और आपका जो दोस्त है वो भी बॉय है तो उसको जो है वो शमा का रोल दे दें, क्योंकि आप जो है वो गर्ल का रोल करना शायद पसंद ना करें, तो इसीलिए जो है उसे शमा का रोल दे दें या फिर उसे अहमर का रोल दे दें, और आप जो है वो एक रोल आप करें
एक रोल वो करेगा, यानी आप जो है वो अहमर बन जाएं और अपने दोस्त को शमा बना दें, और अगर आप गर्ल हैं तो आप शमा बन जाएं और अपनी दोस्त को जो है वो अहमर बना दें। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा। प्रैक्टिस द डायलॉग गिवन बिलो ओरली, डू नॉट रीड इट, आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट 2 to 3 times switch roles and practice again at one more dialogues of your own। देखिए काम बहुत आसान है। आपने जो ये डायलॉग दिए हुए हैं आपको यहाँ पर जो ये डायलॉग मौजूद हैं इन्हें आपने प्रैक्टिस करना है, यानी आपने जो है इसे 4-5 बार अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है कि आप जो है बहुत फ्लुएंसी से कहें, यानी फ़ौरन जो है इसे बोलें। आपको बोलने में मुश्किल ना हो इतनी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपकी ज़ुबान पे बैठ जाए और आप इजीली बोल सकें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो अटकने लग जाएं, तो इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद ही बोलना है। आपने प्रैक्टिस करे बगैर नहीं बोलना है। तो फिर आपने क्या करना है, एक बंदा जो है वो रोल ले लेगा अहमर का, एक जो है वो शमा का ले लेगा और फिर जो है वो डायलॉग बोलेगा, और अहमर का रोल पहले जो बंदा लिया हुआ है पहले वो डायलॉग बोलेगा, फिर जो शमा का रोल बोल रहा होगा वो बोलेगा। फिर आप जो है वो स्विच भी कर सकते हैं, यानी आप अहमर का रोल कर रहे थे तो शमा का कर लें, और आपका दोस्त जो है वो शमा का कर रहा था तो वो अहमर का करेगा, और फिर दोबारा प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर डायलॉग बोलने हैं। तो चलें मैं जो है वो आपको डायलॉग बोल के दिखाता हूँ। इसमें एक बात और ये भी कही जा रही है कि आपको जो है वो अहमर की जगह पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि डायलॉग नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपने 1-2 डायलॉग अपनी पास से ऐड करने हैं, यानी एक डायलॉग जो है वो अहमर का ऐड करना है अपने पास से, एक डायलॉग शमा का। तो सबसे पहले जो है वो अहमर का डायलॉग पढ़ते हैं। अहमर क्या कहता है, देखें स्टूडेंट। अहमर कहता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वे द टीचर एक्सप्लेन द पोएम टुडे। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो अहमर शमा से कहता है कि क्या तुम जो है वो सेटिस्फाई हो जिस तरीके से आज मिस ने पोएम समझाई है, यानी मिस ने जो है एक पोएम समझाई। अब क्या पता अहमर को जो है वो समझ नहीं आई हो, तो इसीलिए जो है वो शमा से पूछ रहा है ताकि उसे जो है वो राय मिल सके, और अगर शमा को समझ में आ गई है तो शमा से समझ ले। तो देखें फिर शमा क्या जवाब देती है। देखें स्टूडेंट, फिर शमा कहती है, वेल टू टेल यू द ट्रू आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड वॉट ही एक्सप्लेन्ड, आई स्टिल हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स टू आस्क हिम व्हाट अबाउट यू। तो शमा जो है वो अहमर से कहती है कि सच कहूँ तो मुझे जो है वो पोएम जो है वो समझ में नहीं आई, यानी जो टीचर ने पोएम समझाई है वो सही तरह से समझ में नहीं आई, और मेरे जो है वो बहुत सारे सवालात हैं, या मेरे को जो है वो बहुत सारे चीज़ें रह गई हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आई। अगर टीचर कुछ समझा रहा है और सही नहीं समझा पाए, अब ऐसा भी हो सकता है टीचर को कोई परेशानी हो जिस वजह से वो सही तरह से बच्चों को समझा नहीं पा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि टीचर को बार बार टोकें या बार बार रोकें। आप जो है वो देखें कि टीचर को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता टीचर को कोई परेशानी है तो आप उन्हें ज़्यादा फोर्स ना करें, वो जो है आपको बाद में भी ये चीज़ समझा सकते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आई। तो बच्चे जो हैं वो टीचर से समझ नहीं पाए पोयम, बच्चों को जो है वो पोयम सही तरह से समझ नहीं आई। तो फिर शमा भी यही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, यानी वो शमा जो है वो अहमर से भी यही पूछती है। तो देख लेते हैं फिर अहमर क्या जवाब देता है। देखें स्टूडेंट, फिर अहमर कहता है कि नो आई एम डिससेटिस्फाइड, आई डोंट थिंक द टीचर वॉज प्रिपेयर्ड बट यस्टरडे ही एक्सप्लेन द वोकेबलरी वेरी वेल, व्हाट डू यू से। तो स्टूडेंट अहमर कहता है कि मैं भी जो है वो मुतमईन नहीं हूँ, यानी जिस तरह से टीचर ने समझाया मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। तो अहमर ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि टीचर ने जो है वो सही तैयारी नहीं की थी इस पोएम की, यानी टीचर ने जो है वो पूरी तरह से नहीं समझा था कि क्या चीज़ जो है हमें बताना है, किस तरह से ये पोएम समझाई जाएगी बच्चों को। तो टीचर को जो है ये बात नहीं पता थी, इसलिए शायद वो हमें अच्छी तरह नहीं समझा पाए। लेकिन फिर वो अहमर कहता है कि टीचर ने जो है कल वोकेबलरी बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, यानी टीचर ने पोएम कराने से एक दिन पहले जो है वो वोकेबलरी कराई थी, और वोकेबलरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी और बच्चों को समझ भी आई थी। तो फिर अहमर पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहोगी, यानी तुम्हें जो है वो समझ में आई थी वोकेबलरी या नहीं। तो चले आगे देख लेते हैं शमा क्या कहती है। तो स्टूडेंट फिर शमा कहती है कि यू आर राइट, द क्लास वॉज फन, आई लव द वे ही मेड अस ऑल,
गेट अप एंड मोर अराउंड टू फाइंड द राइट मीनिंग्स। तो शमा कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उस क्लास में जो है वो बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने जो है बहुत सारे वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स तलाश की और बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे जो है वो बहुत पसंद आया उनका वो तरीका। यानी शमा को जो है वो बहुत अच्छा लगा तरीका जिस तरह से टीचर ने जो है वो अगले दिन वोकैबुलरी समझाई थी, और शमा ने को भी ये तरीका बहुत पसंद आया और अहमर को भी। लेकिन आज जो उन्होंने पोयम समझाई वो दोनों को समझ नहीं आई, लेकिन पिछले दिन जो उन्होंने काम कराया था, वोकैबुलरी कराई थी, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई थी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने जो है वो अहमर और शमा का एक एक डायलॉग अपने पास से ऐड करना है। तो चलें ऐड कर देता हूँ और बता देता हूँ फिर अहमर क्या जवाब देता है, और ये डायलॉग जो है वो हम अपने पास से ऐड करेंगे। देखें स्टूडेंट, फिर अहमर कहता है कि आई थिंक वी मस्ट टॉक विद अ टीचर अबाउट टुडेज़ क्लास एंड शो डिससेटिस्फैक्शन एट टुडेज़ क्लास लेक्चर। तो अहमर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जो है वो टीचर से बात करनी चाहिए, यानी टीचर से जो है वो अपने मसले मसाइल बताने चाहिए और टीचर से कहना चाहिए कि हमें जो है वो आज की क्लास में जो है वो कुछ समझ नहीं आया और आज के लेक्चर से जो है वो हम मुतमईन नहीं हैं, यानी आप जो है वो दोबारा लेक्चर दे दें, हमें जो है वो पोएम सही तरह से समझ नहीं आई है। अब एक बात ये भी होती है कि पोएम जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए भी जो है वो अहमर को समझ नहीं आई होगी और शमा को, तो पोएम काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं भी जो है वो कोशिश करता हूँ कभी भी पढ़ाते वक्त कि पोएम जो है वो काफ़ी तशरीह करके समझाऊँ, काफ़ी खुल के समझाऊँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो स्टूडेंट फिर शमा क्या कहती है, शमा कहती है आई एग्री विद यू, मैं जो है वो राज़ी हूँ तुमसे, यानी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें जो है वो टीचर से बात करना चाहिए और पोएम को दोबारा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर डायलॉग कंप्लीट हुए, काफ़ी खोल के समझाया। अब आपने देखा होगा कि हर डायलॉग में जो है वो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन शो हो रहा होगा, यानी ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन शो करने के लिए हमें सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़े। हम जो है वो दूसरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई एग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जो दूसरे लफ्ज़ हमने जो है वो इस्तेमाल किए, तो जिससे जो है वो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन जो है वो शो हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जो है हमें एक चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट में जो है वो एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन और एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है, यानी आपने जो है वो कुछ बातों पर जो है वो इत्मीनान का इज़हार करना है, यानी आपको जो है वो बात अच्छी लगी, और कुछ बात पे जो है आपने इत्मीनान का इज़हार नहीं करना है, यानी आपको बुरी लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलें इस चार्ट को फिल करते हैं। चार्ट आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आपने जो है मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है कि वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है और आपको जो है इसमें समझने में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलें अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखें स्टूडेंट, पहले वाला जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वो ये है कि आई एम या आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विथ योर प्लान। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि मैं जो है वो काफ़ी खुश हूँ तुम्हारे प्लान से, यानी जो तुमने प्लान दिया है उसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब यहाँ आप क्या शो कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन। अब ये जो है आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, अब इसको जो है वो पास्ट में बोलते हैं। मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, या मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था तुम्हारे प्लान के साथ, यानी जो तुमने प्लान दिया था उससे मैं काफ़ी खुश था। अब जो है वो डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं, चाहे तो यही लफ्ज़ ले लें या दूसरा लफ्ज़ ले लें। तो मैंने जो है वो दूसरा लफ्ज़ लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आई एम नॉट या आई वॉज नॉट हैप्पी विथ योर ओपिनियन। अब इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो राज़ी नहीं हूँ या मैं जो हूँ वो खुश नहीं हूँ तुम्हारी राय से, यानी मुझे जो है वो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। अब इसे जो है वो पास्ट में ले लेते हैं, यानी वॉज भी आ रहा है, तो इसको पास्ट में लेंगे तो इस तरह हो जाएगा कि मैं जो हूँ वो खुश नहीं था तुम्हारी राय से, यानी ओपिनियन राय को कहते हैं। तो पहले वाले में सेटिस्फैक्शन शो कर दिया, दूसरे वाले में डिससेटिस्फैक्शन शो कर दिया। अब देखें दूसरा क्या लिखा हुआ है, आई रियली इंजॉयड इन योर कंपनी, मैंने बहुत मज़ा किया तुम्हारी कंपनी में। अब कंपनी से मुराद यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, सोहबत है, यानी किसी के साथ बैठना उठना। अब आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, टाइम का गुजर जाता है, तो यहाँ कंपनी से मुराद सोहबत है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मैंने जो है वो बहुत मज़ा किया तुम्हारी सोहबत में। अब देखें दूसरा क्या लिखा हुआ है, आई एम या आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर
थॉट्स, यानी मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा उदास हूँ तुम्हारी सोचों से, यानी उसकी सोचें जो हैं वो ख़राब होंगी, कोई ऐसी बातें कर रहा होगा जो पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुम्हारी सोच से, या मैं जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था तुम्हारी सोच से। तो मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के लिए। तो अब आगे देखते हैं, आई लव द वे इन विच यू एक्सप्लेन द लेसन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैंने जो है वो पसंद किया तुम्हारे समझाने का तरीका, यानी तुमने जो मुझे लेसन समझाया मैंने वो बहुत पसंद किया, यानी मुझे काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया, तो मैं जो है वो सेटिस्फाई हूँ। तो सेटिस्फेक्शन के लिए आपने क्या, लव का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। अब इसी को जो है वो डिससेटिस्फेक्शन के लिए ले जाते हैं, आई डू नॉट या आई डिड नॉट लाइक द वे इन विच यू टॉक मी, यानी इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो है वो पसंद नहीं करता हूँ इस तरीके से जिस तरह से तुमने बात की, या जिस तरह से तुम बात करते हो। और अगर इसको माजी में ले जाएं तो इस तरह बोलेंगे कि मैंने जो है वो पसंद नहीं किया तुम्हारा ये तरीका जिस तरह से तुमने मुझसे बात की, यानी जिस तरह से तुम मुझसे रूड होकर बात कर रहे हो मैंने ये तरीका पसंद नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, आई एम वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस, यानी इसमें जो है आप सेटिस्फेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, यानी मैंने जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी। तो अब इसी को जो है वो पास के लिए बोलते हैं, मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा इत्मीनान था अपनी परफॉर्मेंस से, यानी अपनी कारकर्दगी से। अब देखें डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं, आई एम वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विथ माई एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वो मुतमईन नहीं हूँ अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। यहाँ अगर इसको पास में बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे, मैं जो हूँ वो मुतमईन नहीं था अपने रिज़ल्ट से। तो यहाँ जो है मैंने आपको करा दिया सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं, जिससे आपको बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो पढ़ता हूँ और बताता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करना है। वर्क इन पेयर्स, तो यहाँ भी जो है आपने क्या काम करना है, पेयर में काम करना है, यानी अकेले काम नहीं करना है, अपने क्लासमेट के साथ अपने दोस्त के साथ काम करना है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि यूज़ वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बिलो टू प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग बोथ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। देखें स्टूडेंट, नीचे जो है आपको कॉन्टेक्स्ट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, यानी आपको जो है वो पैसेज लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इन पैसेज से जो है वो डायलॉग बनाने हैं, यानी आपने जो है इन पैसेज से डायलॉग निकालने हैं और फिर जो है उन डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। यानी आप ये पैसेज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो डायलॉग में कहाँ पर जो है वो पैसेज में मौजूद लोग जो है वो सेटिस्फेक्शन का इज़हार कर रहे हैं, कहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन का, यानी कहाँ पर वो मुतमईन है, कहाँ पर वो मुतमईन नहीं है। फिर वो जो है आप डायलॉग निकाल लेंगे, वो जो है आप लिख लेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसे जो है वो क्लास के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं जो है वो आपको आगे और पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। Discuss what each one of you will say and practice dialogue. Each pair will be asked to role play their dialogue in front of the class. Each one of you should speak 3-4 sentences. देखें इसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो है वो किरदार भी सेट कर लेने हैं, यानी आपने ये सोच लेना है कि कौन जो है वो किसके डायलॉग बोलेगा। जैसे पीछे हमने अहमद और शमा का किया, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने सोच लेना है कि भाई मैं जो है वो ए का डायलॉग बोलूँगा, यानी किरदार नंबर ए का डायलॉग बोलूँगा, और मेरा दोस्त जो है वो कैरेक्टर नंबर बी का डायलॉग बोलेगा। तो आपने ये सोच लेना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है वो क्लास के सामने करना है। तो क्लास के सामने करने से पहले आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपने क्लास के सामने जाना है। और स्टूडेंट, ये बात का आपने ख्याल रखना है कि हर कोई जो है वो 3 से 4 डायलॉग बोले। ऐसा नहीं है कि 2-3 डायलॉग हो, हर कोई जो है वो 3 से 4 डायलॉग बोले ताकि जो है वो बात अच्छी तरह से समझ में आए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। यू मे यूज़ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्सेस और यूज़ एनी अदर एक्सप्रेशंस टू शो योर सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन। बोथ ऑफ यू शुड एक्सप्रेस योर व्यूज़। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको जो पीछे बॉक्सेस दिए हुए थे, यानी जो हमने सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के बॉक्सेस सॉल्व किए,
आप चाहें तो वहाँ से भी डायलॉग उठा सकते हैं और उसको जो है वो पुट कर सकते हैं, यानी वो जो है आप जुमले ले सकते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के डायलॉग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है अपने खुद के वर्ड्स हैं, कोई अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन पे डायलॉग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो पैसेज नंबर 1 पढ़ता हूँ और उससे डायलॉग निकालना सिखाता हूँ, ताकि आप जो है वो डायलॉग निकाल लें और मैं दिखा भी देता हूँ मैंने किस तरह से डायलॉग निकाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पैसेज नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। शरीफ एंड रेयान टुक अ ट्रेन टू मुल्तान। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि शरीफ और रेयान जो है वो ट्रेन के ज़रिए से मुल्तान गए, यानी मुल्तान का उन्होंने सफ़र किया। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। दे हैड रिजर्व्ड सीट्स इन द एयर कंडीशन्ड कंपार्टमेंट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो सीट रिज़र्व की। रिज़र्व यानी आप जो है वो पहले से किसी चीज़ को ले लें ताकि वो जो है आपके लिए हो जाए। यानी आपने जो है कोई सीट पहले से अपने लिए बुक करा ली तो अब आपके लिए ही वो है, अब कोई उसे ऑन नहीं ले सकेगा। तो उन्होंने जो है वो एयर कंडीशन जो है वो कंपार्टमेंट में सीट ली, यानी VIP कंपार्टमेंट में सीट ली जहाँ पर एयर कंडीशनर होता है, तो वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। तो अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। मोस्टली थिंग्स वर वेरी गुड एंड द सीट्स वर कंफर्टेबल। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी थी, यानी सीटें भी जो हैं वो बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल आरामदेह थी, उस पर हम आराम से बैठ सकते थे वो लोग। तो सीटें भी बहुत अच्छी थी और दूसरी चीज़ें भी अच्छी थी। अब आगे लिखा हुआ है कि हाउएवर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड दे फाउंड दैट द एयर कंडीशनिंग वॉज नॉट वर्किंग। इसमें यह कहा जा रहा है कि जब ट्रेन चली तो उन्होंने ये चीज़ नोट की या ये चीज़ देखी कि एयर कंडीशनर जो था वो नहीं चल रहा था। यानी उन्होंने एयर कंडीशनर के पैसे तो पे कर दिए और उस कंपार्टमेंट में जो है वो अपना सीट भी बुक करवा ली, लेकिन वहाँ पर एयर कंडीशनर चल ही नहीं रहा था। तो अब देखें वो क्या करते हैं। They called the caretaker and told him about their satisfaction with some of the things and dissatisfaction with the air conditioning। देखिए इधर कहा जा रहा है कि अब जो है वो लोग जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो केयर टेकर को बुलाया, यानी उसको बुलाया जो कि ट्रेन में देखभाल करने के लिए रखा गया था। तो उसके सामने जो है उन्होंने सेटिस्फेक्शन यानी कुछ चीज़ों पर इत्मीनान का इज़हार किया और कुछ चीज़ों पर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन यानी इत्मीनान का इज़हार नहीं किया, यानी वो जो है वो उन्होंने पसंद नहीं की। अब एयर कंडीशनर वो चीज़ थी जिस पे जो है उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन का इज़हार किया, यानी उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि वो चल नहीं रहा था। तो अब इसमें हमें क्या कहा था, डायलॉग बनाने का। तो डायलॉग आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो मैं पढ़ता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। डायलॉग जो है वो मैंने पैसेज में से ही निकाले हैं, कॉन्टेक्स्ट में से निकाले हैं, तो डायलॉग इसी से होंगे। अब देखें क्या लिखा हुआ है। शरीफ कहता है कि आई थिंक रेयान वी ऑट टू कॉल केयर टेकर एंड शो आवर डिससेटिस्फेक्शन एंड मस्ट कॉल हिम टू रिपेयर द एयर कंडीशनर। देखें स्टूडेंट, पे शरीफ जो है वो रेयान को कहता है कि मुझे लगता है रेयान कि हमें जो है वो केयर टेकर को बुलाना चाहिए और उसके सामने जो है वो डिससेटिस्फेक्शन यानी जो है वो मुतमईन ना होने का इजहार करना चाहिए, यानी उसे बताना चाहिए कि यार भाई एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है, इसे आप जो है वो चला दो ताकि हम जो है वो आसानी से अपना सफ़र कर सकें, क्योंकि सफ़र इतना बड़ा है और हम कैसे करेंगे। तो उसने जो है वो ये कहा कि हमें जो है वो केयर टेकर को बुलाकर एयर कंडीशनर सही करने का कहना चाहिए। तो रेयान देखे क्या जवाब देता है, येस आई एग्री विथ यू। तो रेयान जो है यहाँ सेटिस्फेक्शन जाहिर करता है, वो कहता है शरीफ से हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जो है तुम्हारी बात से राज़ी हूँ। अब जो है वो केयर टेकर को बुला लिया गया। तो केयर टेकर क्या करता है आके, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम सर एंड मे आई हेल्प यू। तो केयर टेकर कहता है कि सर कोई मसला है, मैं जो है वो आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। यानी केयर टेकर को जब आप बुलाएंगे तो वो इसी तरह से बात करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई मसला है या कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से आपने उसे बुलाया है। तो वो इसी तरह से जो है वो हर दफ़ा आके कहता है ताकि जो है आपको अच्छा लगे। अब शरीफ देखें क्या कहता है। शरीफ ने जो है वो एयर कंडीशनर की वजह से बुलाया था, तो शरीफ देखें क्या कहता है, एयर कंडीशनर इज़ नॉट वर्किंग एंड वेदर इज़ टू हॉट, प्लीज़ डू समथिंग एंड रिपेयर द एयर कंडीशनर इमीडिएटली। तो वो कहता है शरीफ के भाई आप जो है वो एयर कंडीशनर को रिपेयर करवा दें, ये जो है वो काम नहीं कर रहा है, यानी चल नहीं रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो है वो गर्मी लग रही है, तो प्लीज़ आप जो है इसे फ़ौरन जो है वो क्या करें, इसे रिपेयर करवा दें ताकि हम जो है वो आसानी से अपना सफ़र कर सकें। अब देखें रेयान क्या कहता है। अब रेयान जो है वो सेटिस्फेक्शन का इज़हार करता है, द अदर सर्विस इन द ट्रेन इज़ टू गुड
एंड वी आर प्लीज्ड विद देयर सर्विस। तो वो कहता है कि जो दूसरी चीज़ें हैं ट्रेन में, जैसे कि ट्रेन के अंदर सीटें हो गई वो बहुत अच्छी है, वो उसके बारे में बात करता है। और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे खाना हो गया, ट्रेन में खाना भी मिलता है अगर एयर कंडीशनर कंपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो है बस वो एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है, बाकी चीज़ों से जो है वो हम मुतमईन है, बाकी चीज़ें हमें अच्छी लगी, यानी हम जो है वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं आपकी सर्विस पे। अब केयर टेकर क्या जवाब देता है? अब केयर टेकर मना तो करेगा नहीं, क्योंकि वो बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो एसी वाला कंपार्टमेंट बुक करवाया। तो देखें केयर टेकर कहता है कि ओके सर, आई विल सेंड द रिपेयर एंड ही विल रिपेयर द एयर कंडीशनर इमीडिएटली, थैंक्स सर। तो केयर टेकर जो है वो बहुत अच्छी तरह जवाब देता है। वो कहता है कि ठीक है सर, मैं जो है वो सही करने वाले को भेज रहा हूँ और वो जो है वो सही कर देगा, और आपका जो है वो शुक्रिया, यानी आपने जो है मुझे बुलाया और मेरे सामने जो है अपनी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन जाहिर की, उसका शुक्रिया। और जो रिपेयर है वो रिपेयर है, यानी जो सही करने वाला है वो आकर जो है वो सही कर देगा एयर कंडीशनर को, आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। अब जो है हम अपना दूसरा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट, दूसरे में आपसे कहा जा रहा है कि द पावर सप्लाई सिस्टम इन आवर एरिया इज़ जनरली गुड व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड कंप्लेन द इशू इज़ सॉल्व्ड इन अ टाइमली मैनर। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे इलाके में बिजली आती है, यानी जो सिस्टम है बिजली का वो काफ़ी अच्छा है और बिजली जो है वो आती रहती है। और कभी कभार जो है अगर खुदा न खास्ता नहीं भी आए तो हम जो है वो कॉल करते हैं और हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है, यानी हम जो है वो कॉल सेंटर जो बिजली के जो नुमाइंदे होते हैं उनसे बात करते हैं तो हमारा मसला हल हो जाता है। अब देखें आगे क्या बात लिखी हुई है। However, there has been a power breakdown around our neighborhood for 48 hours and the problem has not been solved in spite of repeated complaints। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मगर जो है हमारे बराबर वाले घर में, यानी हमारे नेबरहुड यानी पड़ोसियों के घर में जो है वो पावर का ब्रेकडाउन हुआ। कितने टाइम के लिए? 48 आवर के लिए। तो हमने जो है वो बार बार कंप्लेन भी की, लेकिन मामलात जो है वो हल नहीं हुए। यानी पहले जो है हम कंप्लेन करते थे तो फ़ौरन मामलात हल हो जाते थे और बिजली जो है वो आती भी रहती थी रोज़, लेकिन अब जो है वो 48 आवर के लिए यानी बिजली भी नहीं आई। ये पास्ट की बात हो रही है, तो 48 आवर के लिए बिजली भी नहीं आई और हम जो है वो बार बार कंप्लेन भी कर रहे थे, तो कोई जो है वो रिजॉल्व भी नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, चले देख लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट फिर आगे लिखा हुआ है कि यू एंड अ ग्रुप ऑफ नेबर्स गो टू द electricity department to complain. A spokesman has been identified from your group for talking to the person at the complaint center. Remember to express satisfaction with things generally and dissatisfaction currently. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत देर हो गई, मामला तो हल नहीं हुए, तो हम और हमारे जो एक ग्रुप है यानी जो नेबर्स थे और दूसरे लोग थे वो सब लोग जो है वो जमा होके कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस जाते हैं, यानी जहाँ पर जो है वो कंप्लेन सेंटर था वहाँ पर जाते हैं। अब कंप्लेन सेंटर में जो स्पोक्समैन बैठा हुआ था उसने हमें पहचान लिया, यानी हम जो है वो कब से जो है वो कॉलें कर रहे थे, बता रहे थे, लेकिन मामला जो है वो हल नहीं हो रहे थे। तो अब हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने जो है वो सेटिस्फेक्शन का इजहार करना है। सेटिस्फेक्शन का इजहार क्यों करना है कि जो हमें बिजली पहले मिलती रही, काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रही थी, हमें कोई मसला नहीं था, तो उसके लिए जो है हमने सेटिस्फेक्शन का इजहार करना है कि पहले हम जो है काफ़ी खुश थे आपकी सर्विस से और हम जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हैं। लेकिन डिससेटिस्फेक्शन का आपने इजहार करना है अभी के लिए, यानी आपने जो है उन्हें बताना है कि भाई अभी जो है हम आपसे मुतमईन नहीं है, क्योंकि आप पहले तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे और बिजली भी आ रही थी, लेकिन अभी जो है हम आपसे जो है वो राज़ी नहीं है, अभी जो है हम आपसे आपके काम से मुतमईन नहीं है, क्योंकि बिजली भी नहीं आ रही थी और हम जो है वो आपको कॉलें भी करे जा रहे हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आपने अभी के लिए डिससेटिस्फेक्शन यानी जो अभी माहौल बना हुआ है उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करना है और पहले के लिए सेटिस्फेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डायलॉग करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ से जो मैंने डायलॉग बनाए हैं वो किन लोगों के दरमियान बनाए हैं, वो मैंने अपने दरमियान बनाए हैं और अपने नेबर्स के दरमियान बनाए हैं और स्पोकमैन के दरमियान बनाए हैं, यानी जो नुमाइंदा था इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस का उसके दरमियान जो है वो जो कन्वर्सेशन हुई है उसको जो है वो डायलॉग बनाया है और काफ़ी आसान डायलॉग बनाए हैं, आपको समझने में जो है वो आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है कि यानी मैं कहता हूँ कि मी
I think we ought to visit the electricity customer care office and complain at this electricity breakdown issue। तो स्टूडेंट मैं जो है वो अपने नेबर्स को सजेशन देता हूँ कि हमें जो है वो कस्टमर केयर ऑफिस जाना चाहिए, यानी उस दफ्तर में जाना चाहिए जहाँ पर जो है वो लोगों की सुनवाई की जाती है और उनके जो मुश्किलात होती हैं उन्हें हल किया जाता है। तो मैं अपने नेबर्स को जो है ये राय देता हूँ ताकि जो है वो आगे ब्रेक डाउन हो तो हमारी जो है वो कंप्लेन को सुना जाए और उसे जो है वो फ़ौरन हल किया जाए। तो देखें स्टूडेंट फिर नेबर क्या जवाब देते हैं। यस यू आर सेइंग राइट, फर्स्ट वी विल राइट एन एप्लीकेशन एंड शो द डिससेटिस्फैक्शन अबाउट दिस ब्रेक डाउन इशू एंड कंप्लेनिंग सिस्टम। देखें स्टूडेंट फिर नेबर कहता है कि तुम जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले जो है हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि आप जो है अगर किसी इदारे में जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या कोई बड़ा इदारा हो, तो वहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन लिखने का कहा जाता है। तो मेरे नेबर ने जो है वो मुझे ये सजेशन दी कि पहले जो है हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे और डिससेटिस्फेक्शन शो करेंगे, यानी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसके ऊपर जो है वो अदम इत्मीनान शो करेंगे कि सही तरह से मामलात को जो है वो हैंडल नहीं किए, और इस बारे में भी बात करेंगे कि उनका जो कंप्लेनिंग सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से जो है वो हमें मुश्किलात हो रही है और हमारे मामलात हल नहीं हो रहे हैं और हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस जाना पड़ा। तो देखें फिर हम जाते हैं तो क्या स्पोकमैन मिलता है, यानी हमें तो स्पोकमैन हमें क्या कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी जैसे ही हम जाते हैं तो वो हमें बोलता है कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ, जैसा कि बिल्कुल ट्रेन में हुआ था तो बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही हुआ। तो फिर मैं देखें क्या जवाब देता हूँ। देखें स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि वी आर कंप्लेनिंग अबाउट ब्रेक डाउन इशू कंटिन्यूसली, हाउएवर देयर इज़ अ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, बट आई नो योर पावर सप्लाई सिस्टम इज़ टू गुड एंड वी आर यूजिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो देखें स्टूडेंट मैं स्पोकमैन से कहता हूँ कि हम जो है वो बहुत टाइम से जो है वो कंप्लेन कर रहे थे और हमारी कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मगर मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं, यानी हम इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है वो मुतमईन हैं। लेकिन जो आपका कंप्लेनिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं। तो देखें फिर स्पोकमैन क्या बोलता है। देखें स्टूडेंट फिर स्पोकमैन बोलता है कि Yes sir, I know it and we are trying to improve our complaining system and we are establishing a department only for power breakdown issues। देखें स्टूडेंट फिर स्पोकमैन कहता है कि सर हमें जो है इस मामलात के बारे में पता है, यानी हमें जो है ये बात पता है कि आप लोगों को काफ़ी जो है वो मुश्किलात हुई और हम जो है एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं जिसका सिर्फ यही काम होगा कि वो जो है वो ब्रेक डाउन के कंप्लेन को लिखे और उसको जो है वो नोट डाउन करे और कहीं भी ब्रेक डाउन हो तो उसे जो है वो फ़ौरन हल किया जाए, यानी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है इसके लिए ताकि ये मामला जो है वो जल्द से जल्द हल हों और लोगों को मुश्किलात ना हो। देखें फिर नेबर क्या जवाब देते हैं। ऑल राइट वी बिलीव एट योर सिस्टम वी आर ऑल्सो अ बेनिवलेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट फिर नेबर जो है वो कहते हैं कि ठीक है, हमें जो है आपके सिस्टम पे भरोसा है और हम भी जो है वो आपके खैर ख्वाह हैं, यानी हम भी जो है वो आपके साथ ताउन करेंगे और हमें आपके सिस्टम पे भरोसा है। तो ये जो है वो डायलॉग हुए मेरे दरमियान, नेबर के दरमियान और स्पोकमैन के दरमियान। तो अब जो है वो अपना तीसरा डायलॉग देख लेते हैं और इसे फिनिश करते हैं। देखें स्टूडेंट हमें जो तीसरा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी जो तीसरा पैराग्राफ दिया हुआ है वो ये है कि यू आर अ टीचर इन द स्कूल, यानी कहा जा रहा है कि आपने ये इमेजिन करना है, यानी तसव्वुर करना है कि आप जो है एक स्कूल में टीचर हो, यानी वैसे तो अभी आप लोग स्टूडेंट हैं लेकिन आपने जो है ये ख्याल करना है कि आप एक स्कूल में टीचर हैं। तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है। योर स्टूडेंट खालिद यूजुअली डज वेरी वेल इन ऑल द टेस्ट बट इन द लास्ट कपल ऑफ टेस्ट हिज परफॉर्मेंस हैज़ बीन अनसेटिस्फैक्ट्री। तो देखें स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो है वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है खालिद और वो जो है वो काफ़ी अच्छा है टेस्टों में, यानी काफ़ी अच्छा था टेस्टों में और काफ़ी अच्छी तरीके से टेस्ट दे रहा था, लेकिन कुछ जो है वो टेस्टों में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, यानी कुछ टेस्ट ऐसे हुए हैं क्लास में कि जिसमें वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी जो है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आप मुतमईन नहीं है और आप जो है वो फ़िक्रमंद हैं कि कहीं ये फेल ना हो जाए फाइनल टर्म में। तो देखें फिर आगे क्या लिखा हुआ है। Call him and express your satisfaction with his work generally and dissatisfaction with the way he has been
परफॉर्मिंग लेटली, आस्क हिम हाउ ही फील्स अबाउट हिज ओन प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, आपने जो है उसे बुलाना है, यानी आप एक स्कूल में टीचर हैं तो आप जो है वो स्टूडेंट को बुला के समझा सकते हैं। तो आपने जो है वो उसे बुलाना है और उसके सामने जो है वो सेटिस्फेक्शन शो करना है, यानी जिस तरह से वो पहले परफॉर्मेंस देता था, जिस तरह से पहले काम करता था, तो उसके ऊपर जो है आपने सेटिस्फेक्शन देना है और डिससेटिस्फेक्शन शो करना है इस बात पर कि वो जो है अभी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। यानी पहले अच्छा काम करता था तो आप सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसलिए आप जो है उस पर थोड़ा सा नाराज़ होंगे और जो है वो अदम इत्मीनान यानी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और फिर आपने क्या करना है और उससे ये भी पूछना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके क्या महसूस कर रहा है, यानी जो उसकी प्रोग्रेस चल रही है, जो उसकी कारकर्दगी चल रही है, उस पर उसे क्या लगता है। तो अब पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डायलॉग होंगे वो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होंगे, यानी मेरे दरमियान और खालिद के दरमियान। अब मैं जो हूँ वो क्लास टीचर हूँ तो, और खालिद जो है वो स्टूडेंट है जैसा कि हमें बताया गया। तो चलें खालिद के ऊपर पढ़ते हैं। देखें मैं क्या कहता हूँ, मी खालिद योर परफॉर्मेंस इज़ बीइंग डिक्रीज डे बाय डे। तो मैं कहता हूँ कि खालिद तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो दिन बर दिन गिरती जा रही है। अब मैं उससे कहता हूँ आगे, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विथ यू और योर फैमिली। तो मैंने उससे कहा कि कोई मसला है तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली में, यानी अगर बच्चे के साथ कोई मसला हो, यानी बच्चा बीमार हो या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस गिरती है, या फिर फैमिली में कोई मामला चल रहे हों, कोई बात चल रही हो तो जिस वजह से बच्चा परेशान होता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती रहती है। तो देखे खालिद क्या जवाब देता है, क्या मसले मसाइल है। नो सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हाउएवर आई स्पेंड माई लॉट्स ऑफ टाइम इन मोबाइल गेमिंग, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट टाइम टू माई स्टडी। तो देखें स्टूडेंट खालिद क्या जवाब देता है। खालिद वो जवाब देता है जो आजकल तमाम बच्चों का मसला बना हुआ है। खालिद कहता है कि सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी फैमिली में, ना ही मेरे को। मैं जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम आजकल जो है वो मोबाइल के गेमों में दे रहा हूँ, यानी मैं जो है वो ज़्यादातर गेम्स खेल रहा हूँ, तो जिस वजह से जो है मैं सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपनी स्टडी को। यानी मैं जो है वो गेम के लेवल पास करने में इतना मगन हो जाता हूँ और इतना ज़्यादा टाइम देता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे पाता, और मेरा जो है वो पढ़ाई रह जाती है और गेम में मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन जो है मैं पढ़ाई को अपना सही टाइम नहीं दे पा रहा। अब देखें मैं क्या कहता हूँ, आई नो यू वॉज वेरी गुड इन क्लास और टेस्ट एंड आई प्राउड ऑन योर परफॉर्मेंस, बट योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सो एम्बेरस मी। तो स्टूडेंट मैं उससे कहता हूँ कि मैं ये बात जानता हूँ, यानी मुझे उसने बताया तो मैं ये बात समझ गया, लेकिन मैं उसके सामने कहता हूँ कि तुम जो है वो पहले बहुत अच्छे थे टेस्ट में और बहुत अच्छी तरह से टेस्ट दिया करते थे और मुझे जो है वो तुम्हारे ऊपर फ़ख्र था, लेकिन अभी जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो और जिस तरह से तुम काम कर रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। यानी एम्बेरस का मतलब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ तुम्हारी इस कारकर्दगी से, यानी तुम सही तरह से पढ़ नहीं रहे हो, सही तरह से पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जो है वो नंबर गिरते जा रहे हैं। अब देखिए खालिद क्या कहता है, Yes, I know sir and I will try not to play a mobile game and I will give the appropriate time to my study। तो खालिद जो एक अच्छा स्टूडेंट है, तो खालिद ने जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। एक अच्छे स्टूडेंट का यही काम होता है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। तो खालिद ने जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कहा कि सर मैं जानता हूँ और मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा जो है वो मोबाइल गेम जो है वो नहीं खेलूँ, यानी सर मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दूँ मोबाइल को और अपनी स्टडी को बिल्कुल सही टाइम दूँ और जो है कॉन्सनट्रेट होकर अपनी स्टडी को करूँ और उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा। तो देखें फिर मैं क्या कहता हूँ, आई एम योर वेल विशर, आई वॉन्ट डैट यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन क्लास एंड गिव ऑल टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो स्टूडेंट फिर मैं उसे कहता हूँ कि मैं जो है वो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, यानी मुझे जो है वो तुम्हारी फ़िक्र है और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे से आगे बढ़ो। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो अब अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करो क्लास में, यानी अच्छी तरीके से टेस्ट दो, अच्छी तरीके से बिहेव करो क्लास में और आगे से आगे बढ़ो और जो है वो फ़ायदे उठाओ। तो यहाँ पर मैंने कहा। अब खालिद जो है वो आखिरी में क्या जवाब देता है देख लेते हैं। ओके सर, आई विल फिक्स माई टाइम फॉर स्टडी एंड आई विल नॉट गिव टू मच टाइम फॉर मोबाइल एंड माई फ्रेंड। तो खालिद कहता है कि सर ठीक है, मैं जो है वो अपना टाइम फिक्स करूँगा, यानी मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगा और टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा टाइम जो है वो अब मोबाइल को नहीं दूंगा और ना ही अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम दूंगा।
अब जो है बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो अक्सर जो है उनके दोस्त भी उनके साथ गेमों में होते हैं, चाहे वो स्कूल के हों या अलग से दोस्त हों, तो वो भी जो है वो गेम्स में होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है अपनी पढ़ाई को टाइम दें। गेम भी जो है आप खेल सकते हैं, अब मॉडर्न दौर है, अब इसको भी छोड़ा तो जा नहीं सकता, तो आप गेम भी खेल लें लेकिन पढ़ाई को जो है वो मैक्सिमम टाइम दें, जिससे जो है आप आगे बढ़ें और अपने पाँव पे खड़े हों और चीज़ों को हासिल करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है क्योंकि चीज़ें जो है आपको खोल के समझानी थी, इसलिए जो है बात बड़ी हो गई। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट ये जो नया तरीका है मेरे पढ़ाने का, ये जिस तरह से मैंने नए तरीके से वीडियो अपलोड करना शुरू की है, तो आपने इस नए तरीके के बारे में मुझे ज़रूर आगाह करना है और अपनी कीमती राय से बताना है कि आपको किस तरह से लग रही है ये वीडियो, क्वालिटी कैसी लग रही है, और वॉइस क्वालिटी पे भी बताना है और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मैसेज करना है। और स्टूडेंट दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आए। नोट्स जो है वो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, PDF में बन गए हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।